हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखने जा रहे हैं प्रैक्टिस सेट 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बताया है कि हमें एक नंबर लाइन पे जो पॉइंट्स गिवन है वो प्लॉट करके बताना है कि वो नंबर लाइन पे कहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन दिया है 3/2, 5/2 एंड -3/2। तो इससे पहले हम इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। ओके, और इस नंबर लाइन पे हमें ये सारे पॉइंट्स कहाँ पे आते हैं वो दिखाना है। तो ये आ गया पहले 0, इसके बाद 1, ये 2, इधर पे एक्सटेंड करते हैं -1, ये रहा -2। ओके, तो हम सबसे पहले देखेंगे कि डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में कितना है 2, मतलब हर एक पार्ट को हमें कितने हिस्सों में डिवाइड करना है, 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो हम ये ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, इधर एक हम कट मार देंगे तो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। बाद में इधर भी 2 हिस्से और इधर भी 2 हिस्से हो जाएंगे। अब फर्स्ट क्या देखना है 3/2। ओके, तो और एक तरीका होता है देखने का, अगर 3/2 तुम्हें देखना है तो 3/2 को हम क्या लिख सकते हैं 1 + 1/2, या तो ऐसे भी लिखते हैं 1 1/2। उसका और इसका मीनिंग सेम ही है, बस हम इधर प्लस साइन नहीं लिखते। तो ये क्या होता है 1 1/2 का मतलब क्या होता है 2 × 1 दैट इज 2 एंड 2 + 1 दैट इज 3। तो ये होता है 3/2। ओके, तो इसका मतलब क्या रहा, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 + 1/2, मतलब एक पूरा पार्ट। तो ये एक पूरा पार्ट ले लिया हमने एंड उसके बाद एक हाफ पार्ट लेना है। तो हर एक के पार्ट की वैल्यू क्या है हाफ। तो एक पूरा पार्ट इधर तक हो गया एंड प्लस 1/2 दैट इज ये पॉइंट। तो ये हमारा क्या आ जाएगा 3/2। एक तो ऐसे भी कर सकते हैं, या तो हर एक पार्ट की वैल्यू क्या है 1/2 1/2 1/2। अब हमें 3/2 लेना है, मतलब क्या करना है 3 × 1/2। तो 1/2 के हमें कितने पार्ट्स लेने हैं 3 पार्ट्स लेने हैं। तो 1 2 3, तो ये पॉइंट यहाँ आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 5/2। ओके, तो थोड़ा सा एक्सटेंड करना पड़ेगा हमें नंबर लाइन, ये ऐसे है। तो इधर हम 3 ले लेते हैं और ये था बीच का पैराग्राफ। ओके, तो उसके बाद 5/2 हमें लेना है। तो 5/2 कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्म में। तो 5/2 को लिख सकते हैं 2 एंड 1/2, मतलब क्या, तो 2 हिस्से पूरे एंड एक हाफ पार्ट। तो 2 हिस्से यहाँ पर कंप्लीट हो जाएंगे एंड एक हाफ पार्ट, तो ये यहाँ पे आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे 5/2। उसके बाद क्या है 3/2। अब 3/2 को हम क्या कर सकते हैं, सॉरी -3/2 को, एक तो हम देखेंगे कि पॉजिटिव 3/2 कहाँ है, यहाँ पे है। तो सेम डिस्टेंस हम इधर से इधर तक रखेंगे एंड वो प्लॉट हम प्लॉट कर देंगे कि -3/2 करके। और एक क्या कर सकते हैं, देखो पहले -3/2 है तो इसको भी सेम इसमें कैसे लिख सकते हैं। तो ये रहता है पहले -2 एंड 1/2। तो कैसे लिख सकते हैं -2 + 1/2। क्यों, क्योंकि -2 में से प्लस करेंगे 1/2 तब जाके होगा -3/2। ओके, तो ये था प्लस -2 का है तो इधर, एंड उसमें एक हाफ बढ़ाना है तो हम राइट साइड पे बढ़ाएंगे। तो ये आ जाएगा पॉइंट इधर, तो इसको हम कर देंगे -3। ओके, तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन कि हमें प्लॉट कैसे करना है। देखो मेथड्स बहुत सारे हैं कि एक नंबर को प्लॉट कैसे करना है। ये तुम्हारे कन्वीनियंस से रहेगा कि तुम्हें कौन सा इजी जा रहा है और इसके हिसाब से हम प्लॉट करते जाएंगे। आई थिंक कि ये सबसे इजी रहेगा कि तुम हर एक हिस्से की वैल्यू निकालो। 1/2 है तो इसको कितने से मल्टीप्लाई करना है, पहले को 3 से मल्टीप्लाई करना है। 3 × 1/2 मतलब 1 2 3 हिस्से आ गए, ये इधर आ गया। इसको क्या होगा, ये रहेगा 5 × 1/2। तो 1/2 के 5 हिस्से लेने, तो 1 2 3 4 5, तो ये इधर आ जाएगा। और इसके कितने लेने हैं -3 से, -3। ये तुम पहले माइनस कंसीडर मत करो, बस लेफ्ट साइड पे जाना है माइनस मतलब। तो 1 2 3, ये आ जाएगा -3/2। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन में भी हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है पहले। ये आ गया 0, ये आ गया 1, ये आ गया 2, ये आ गया -1 एंड ये -2। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या देखना है डिनोमिनेटर में क्या है। तो डिनोमिनेटर में कौन सा नंबर है 5, मतलब हमें हर एक पार्ट के कितने हिस्से करने हैं 5 हिस्से करने हैं। तो उसके लिए हम कितने कट्स मारेंगे 1 2 3 एंड 4। ओके, एंड उसके बाद इधर भी 1 2 3 4। अभी ये तुम्हें बुक में करते वक्त जो डिस्टेंस है वो चारों का सेम रहना चाहिए। ओके, बाद में इधर 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4। ओके, तो ये हमने कट्स मार दिए। ये थोड़े से लाइन थोड़े से बड़े दिखाते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट कौन सा दिया है 7/5। अब 7/5 को कैसे लिखेंगे 7 × 1/5। तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/5। तो वैसे हमें 7 पार्ट्स लेने हैं। तो ये रहा फर्स्ट,
सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स एंड ये सेवेंथ रहा, तो ये आ जाएगा 7/5। बाद में सेकेंड -2/5, माइनस मतलब क्या, हमें लेफ्ट साइड पे जाना है, तो लेफ्ट साइड पे जाएंगे, कितने हिस्से, 2 हिस्से, 2 इंटू 1/5, तो 1 एंड ये 2, तो इधर आ जाएगा -2/5। उसके बाद क्या है, -4/5, तो सेम 4 हिस्से लेने हैं, 4 इंटू 1/5, बस माइनस साइन है, इसकी वजह से हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे, तो 1 2 3 4 एंड ये आ जाएगा -4/5। ओके, तो इस मेथड से करो, या तो हम 7/5 को क्या लिख सकते हैं, 7/5 को हम लिख सकते हैं 1 2/5, मतलब एक पूरा हिस्सा और उसके आगे 2/5 पार्ट्स आ जाएंगे, मतलब ये रहा फर्स्ट एंड उसके बाद 1/5 एंड 1/5, ये 2/5। आई थिंक ये थोड़ा सा डिफिकल्ट जा सकते हैं, तो इसके हिसाब से करो कि 7 पार्ट्स लेने हैं 1/5 के। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दिया है -5/8 एंड 11/8, तो एक नंबर लाइन पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये क्या रहेगा 0, इधर बस -1 दिखाते हैं, इधर 1 एंड थोड़ा सा एक्सटेंड करते हैं और ये आ जाएगा 2। ओके, तो डिनोमिनेटर में कितना है, 8 है, तो हमें क्या करना है, 7 कट्स मारेंगे तो उसके 8 इक्वल हिस्से होंगे, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, तो इसके 8 पार्ट हो गए, इसके भी सेम 1 2 3 4 5 6 एंड 7, सेम इधर भी 1 2 3 4 और इधर थोड़ा 4 5 6 एंड 7। ओके, तो ये रहे 7, हमने 8 इक्वल हिस्से कर दिए। अब हमें क्या करना है, पहले तो -5/8 करना है, तो माइनस का मतलब क्या है, हम 0 से काउंट करेंगे तो लेफ्ट साइड पे काउंट करेंगे, तो 5 इंटू 1/8, तो हर एक पार्ट की हमारी वैल्यू कितनी है 1/8, तो हमें 5 हिस्से लेने हैं, तो 1 2 3 4 5, तो ये इधर आ जाएगा -5/8। उसके बाद हमें क्या देखना है 11/8, 11/8 मतलब 11 हिस्से लेने हैं 1/8 के, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो इधर आ जाएगा 11/8। या तो हम क्या लिख सकते हैं 11/8 को 1 3/8, मतलब एक पूरा हिस्सा और उसके बाद 3/8, तो 1 इधर पूरा हिस्सा आ गया, बाद में 1/8 के 3 हिस्से, तो ये आ जाएगा इधर 11/8। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 13/10 एंड -17/10, इसके लिए एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो थोड़ी सी बड़ी नंबर लाइन प्लॉट करते हैं, ये इधर बीच में आ जाएगा 0, इधर आ जाएगा 1, इधर आ जाएगा 2, ये रहा -1 एंड ये रहा -2। अभी डिनोमिनेटर में कितना है, तो डिनोमिनेटर में 10 है, मतलब 10 हिस्से इक्वल करने हैं, तो हमें 9 कट्स मारने हैं इसमें, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। ओके, तो ये हमने एक पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर ली। अभी हमें ये पॉइंट्स उस पे प्लॉट करना है, तो ये क्या है पॉइंट 13/10, हर एक पॉइंट की वैल्यू कितनी है हमारी 1/10, उसके हमें 13 हिस्से लेने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 12 एंड 13, तो ये आ जाएगा 13/10। या तो 13/10 को कैसे लिख सकते हैं 3/10, मतलब एक पार्ट पूरा आ जाएगा यहाँ तक, एंड उसके बाद हमें क्या करना है काउंट करना है आगे, तो 11/10 12/10 एंड ये आ जाएगा 13/10। सेम इधर 17/10, तो -17/10 है, तो हमें लेफ्ट साइड पे काउंट करना है, तो हमें पता है कि -1 तक कितने हिस्से आने हैं, -1 मतलब क्या है -10/10, करेक्ट। उसके बाद हम काउंट करेंगे, ये रहेगा -11 12 13 14 15 16 एंड ये रहेगा 17, तो ये आ जाएगा -17/10, तो ये इधर है और ये हमारा ये दूसरा पॉइंट है। तो ऐसे करके हमें पॉइंट्स प्लॉट करने हैं। अभी देखते हैं हम सेकंड क्वेश्चन। ओके, तो अभी हम सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें क्या दिया है, एक नंबर लाइन दी है और उसके बेसिस पे हमें जो सब क्वेश्चंस दिए हैं वो हमें सॉल्व करने हैं। तो सबसे पहले हम थोड़ी सी नंबर लाइन ऑब्जर्व कर लेते हैं कि उसमें क्या है। तो हर दो नंबर्स के बीच में 1 2 3 4, तो हर एक दो नंबर्स के बीच में 4 पार्ट्स है, तो हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी होगी 1/4। ओके, करेक्ट। उसके बाद हम क्वेश्चन देखते हैं, विच नंबर इज इंडिकेटेड बाय बी। ओके, तो बी कौन सा नंबर, बी कहाँ है, तो बी हमारा नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे है, तो ऑफकोर्स ये निगेटिव होने वाला है, एंड वो कौन सा नंबर डिनोट करता है या तो इंडिकेट करता है हमें बताना है।
तो हमारे हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/4। अभी हमें हर एक पार्ट्स कितने हैं बी तक जाने तक वो काउंट करने हैं। तो ये रहा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो इससे कितने पार्ट्स है 10 पार्ट्स है। हर एक पार्ट की वैल्यू कितनी है 1/4। तो हमारा पॉइंट क्या आ जाएगा 10/4। ओके, तो इसको हम और एक कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, हम दोनों को भी न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में हम कौन से भी प्रोसेस मतलब या तो मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन एक ही नंबर से अगर हम करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। मतलब मैं अगर इन दोनों को भी 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ये बन जाएगा 20/8, इसकी वैल्यू सेम ही रहने वाली है। अगर 10/4 भी पकड़ता हूँ एंड 20/8 वो सेम ही है। मतलब समझो, अगर जैसे हमने एक एग्जांपल लिया था एक पिज्जा का, अगर मैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देता हूँ तो क्या रहेगा, ये रहेगा 1/2 एंड ये रहेगा 1/2। मतलब 1/2 मतलब कितना है, हाफ है। अगर मैं 1/2 को ही 2/4 बोलता हूँ, ओके, मतलब ऐसा समझो ये मैंने शेडेड कर दिया पार्ट, तो 1/2 पार्ट शेडेड है। अगर मैंने 4 हिस्से किए होते तो मैं क्या बोलता 2/4, मतलब 2 पार्ट शेडेड है कितने से 4 में से, या तो 2 हिस्से है तो एक पार्ट शेडेड है 2 हिस्सों में से। तो 1/2 या तो 2/4 दोनों की भी वैल्यू सेम है क्योंकि वो दोनों एक ही पार्ट उतना ही पार्ट इंडिकेट कर रहे हैं। ओके, तो हम अगर एक फ्रैक्शन को न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को एक कौन से भी कॉमन नंबर से करना है, मतलब अगर 2 से ऊपर कर रहे हो तो नीचे भी 2 से ही करना है, ऐसे नहीं कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो अगर हम एक नंबर से मल्टीप्लिकेशन या तो डिवीजन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। मतलब इधर क्या करेंगे, और हम क्या करते हैं फ्रैक्शन को जितना रिड्यूस हो सके उतना रिड्यूस करते जाते हैं। अभी 10/10 एंड 4 कौन से नंबर से डिवाइड हो सकते हैं, हाँ तो 2 से डिवाइड हो सकते हैं। तो 2 से डिवाइड करने पे क्या आ जाएगा 5/2। ओके, तो हम इससे क्या बोलेंगे 5/2। और देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोला था, इंडिकेट बी। अभी बी कौन से साइड पे है, बी निगेटिव साइड पे है, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉरी लेफ्ट साइड पे, तो उसको हम निगेटिव साइन दे देंगे। मतलब ये क्या रहेगा हमारा -5/2। ओके, अब उसके बाद देखते हैं विच पॉइंट इंडिकेट्स द नंबर 1 3/4। अब हम इसको पहले कैसे सॉल्व करते हैं, 4 × 1 कितना होता है 4 एंड 4 + 3 दैट इज 7। तो 7/3 के लिए हमें पॉइंट काउंट करना है। ओके, तो अभी 7/3 ये देख लो कि इधर 7/3 है क्या। ओके, तो 7/4 सॉरी। ओके, तो 7/4 है, तो इसका मतलब क्या है 7 × 1/4। ओके, तो 1/4 के हमें 7 हिस्से लेने हैं। तो इधर से काउंट करेंगे राइट साइड पे 1 2 3 4 5 6 7। तो ये पॉइंट है वो जो इंडिकेट करता है 1 3/4। तो पॉइंट कौन सा है, पॉइंट सी। ओके, उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पूछा है द पॉइंट डी डिनोट द नंबर 5/2। ओके, और ये स्टेटमेंट ट्रू है कि रॉन्ग है ये हमें बताना है। अब देखो पॉइंट डी डिनोट 5/2, पहले तो हम कैलकुलेट कर लेते कि पॉइंट डी की वैल्यू क्या है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ओके, तो इसकी वैल्यू क्या है 10/4। तो डी की वैल्यू कितनी है 10/4। जैसे कि अभी हमने देखा कि हम एक नंबर को अगर सेम नंबर से डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर एंड फ्रैक्शन को तो उसकी वैल्यू चेंज नहीं होती। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5/2, करेक्ट है। तो हमें स्टेटमेंट क्या दिया है, द पॉइंट डी डिनोट नंबर 5/2। तो ये करेक्ट है क्या, हाँ। तो ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। और हमें स्टेट के कैसे करना है, तो अगर एक हम नंबर से एक कॉमन नंबर से या तो एक इंटीजर से हम न्यूमरेटर या तो डिनोमिनेटर को बस मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ये 2 ही ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। या तो अगर हम एडिशन करते हैं तो उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी, या तो सब्सट्रैक्शन करते हैं तो उसकी भी वैल्यू चेंज होने वाली है। तो हमें कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करने हैं, बस मल्टीप्लिकेशन या तो हम डिवीजन परफॉर्म कर सकते हैं। तो उसके बेसिस पे ये आंसर जो ये स्टेटमेंट दिया है वो करेक्ट है।